अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ फिजिकली और आज आप लोग लाई बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है जयपुर राजा पार्क स्ट्रीट फूड पार्ट 2, शंकर समोसा, कन्हैया भाटिया चाट एंड मोर वेजी पाजी। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे हिसाब से इसमें आराम से 100-150 समोसे आ सकते हैं। इसके नीचे एक ब्रेड का पीस रखा होता है जैसे, और फिर उसको सैंडविच कर दो और खाओ। बढ़िया है, मुंबई में बड़े अच्छे लगते हैं ये। हाँ, सबसे बेस्ट है। वो 1990 से खा रहे हैं। समोसा खाना ना मुझे बहुत पसंद है। अभी हम लोग शंकर समोसा पे आए राजा पार्क में। ये होने वाला है बहुत मजेदार पार्ट। राजा पार्क का पार्ट 2 है। अभी राजा पार्क के पार्ट 2 की शुरुआत समोसे से हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लगी है समोसे की, और उसके बाद खाएंगे चाट, उसके बाद खाएंगे कुछ मीठा, और यही फिर कार्यक्रम चलता रहेगा वेजी भाजी पे। ये वीडियो जयपुर वाले के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो खानी चाहिए। अब आके समोसे के दर्शन कर लो, आ जाओ। राजा बाग का शाम का नाश्ते की शुरुआत यहाँ से हो रही है, शंकर समोसे से। वैसे आप बता रहे मुझे कि दिन में बहुत भीड़ रहती है। अभी एकदम लास्ट का टाइम है। 7 बज गई ना। 7 तो 8 बजे तक रहती है। 8 बजे तक तो मंगल ही हो जाता है। 8 बजे तक रहती है। तो बहुत मेरे को लग रहा है कि पसंद करते हैं लोग समोसे। समोसा है। कि वो कढ़ाई का साइज देख के मुझे पता चल रहा है वो चीज़। बहुत पुरानी कढ़ाई, 40-45 साल हो गए। 45 साल हो गए कढ़ाई हुई। तो शुरुआत किसने करी थी? बस पिताजी ने। अच्छा, समोसे से ही हुई थी। समोसा नमकीन भी रहती है। समोसा और नमकीन से शुरुआत हुई थी, फिर आगे आगे कचौड़ी आते गई कचौड़ी आ गई। और फिर बाकी चीज़ें आई। समोसे के साथ कड़ी कचौरी होती है, कचौरी के साथ। अच्छा, कड़ी कचौड़ी वैसे, और साथ में जलेबी रहती है। अभी आपको समोसे दिखाता हूँ। गरम गरम समोसे सिक्के निकल रहे हैं। अभी ये क्योंकि लास्ट बैच है आई थिंक, तो इसमें थोड़े कम है, वरना ये पूरा भरा रहता है। जैसा ग्राहक रहता है 2 बजे 3 बजे तो पूरा भरा रहता होगा एकदम, जब वो एकदम खाने का टाइम होता होगा भीड़ का। जैसा ग्राहक रहता है उस हिसाब से। अब ये जैसे आम तौर की जो कढ़ाइयाँ देख रहा हूँ मैं, देखता हूँ जैसे वो वाली आपकी कढ़ाई है, उनसे डबल साइज की तो होगी कम से कम, या 3 गुना भी हो सकती है। 3 गुना होगी मेरे हिसाब से। इसमें आराम से 100-150 समोसे आ सकते हैं। आप सोचो, आपके घर के पास के हलवाई की आप कढ़ाई ऑब्जर्व करना, उसमें वो बंदा 25-30 समोसे डाल देगा ना, जगह नहीं बचेगी अगला डालने की। यहाँ पे इन्होंने 50 डाल दिया और लग रहा है कि अभी और आधे से ज़्यादा और बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अभी समोसे की अच्छी सिकाई है, करीबन 10 मिनट हो गए होंगे। 5-6 मिनट में निकल जाएगा। 15-20 मिनट लेते हैं एक पाया। समोसे को ज़्यादा समय लगता है, कचौड़ी को? दोनों को लगते हैं। कचौड़ी को ज़्यादा लगते हैं। ज़्यादा लगता है, उसकी और अच्छे से सिकाई होती है। सिकाई होता है उसका। ठीक है, तो भैया को आराम से समोसा तलने देते हैं, तब तक हम इंतज़ार करते हैं और जलेबी एक आध पीस तलवा लेते हैं। भैया ये आ गया शंकर का समोसा। अब हमने खाना है बहुत कुछ। ये राजा पार्क का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी आपने देखा बहुत कुछ खाना था। आपको थोड़ा नज़दीक और आना पड़ेगा ताकि कैमरा की सेटिंग में आप बैठ जाओ। पार्ट 1 में हमने जितना खाया था उतना ही पार्ट 2 में खाएंगे, और शायद राजा पार्क शहर का वो हिस्सा है जहाँ पे खाना एक नंबर मिलता है कि ये पार्ट 3 भी बन जाए यहाँ पे, बनेगा अगर पेट में जगह रही तो, क्यों खाना बहुत है। तो इसलिए हमने एक समोसा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं समोसा कैसे खाता हूँ। इमेजिन करो मैं घर पे बैठा हूँ, ठीक है, मैं और ये प्लेट है। पहले मैं इसको देखूंगा, वाह क्या चीज़ है, क्योंकि गर्म है ना, वाह ठीक है। उसके बाद मैं घर में तो थोड़ा चम्मच से कर लेता हूँ, यहाँ पे है नहीं तो थोड़ा सा ऐसे। अब ये पता क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ गया। अब इसके ऊपर चटनियाँ डालूंगा और फिर एक एक करके इसको लूँगा, कभी चाय के साथ, कभी काले पानी के साथ, शुगर फ्री वाला डाइट काला पानी। बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा। और अगर कभी ज़्यादा ही एडवेंचर या फिर मूड में आ जाऊँ तो एक पीस वाइट ब्रेड। मम्मी पापा के लिए समोसा ले रहा हूँ तो साथ में एक छोटी वाइट ब्रेड ज़रूर लेता हूँ। ये आप चटनी डालनी पड़ेगी आपको, अपने हिसाब से डाल जाइए, दिल खोल के डालना थोड़ा, क्योंकि मैं ना बैठा ऐसी जगह पे हूँ कि मैं हिल नहीं सकता। लो जी, काफ़ी है। और नहीं बहुत सही है, मतलब दिल खुला दिल करके चटनी खानी चाहिए। अब ये देखो, ऐसे में ना मैंने समोसे को फोड़ दिया ना, देखो अब सोचो
इसके नीचे एक ब्रेड का पीस रखा होता है, जैसे जस्ट सोचो, और फिर उसको सैंडविच कर दो और खाओ, मज़ा आएगा ना। मतलब वो हल्की हल्की ब्रेड की मिठास और वो अब इसका एक बाइट तोड़ते हैं। मैं थोड़ी ये वाली लेता हूँ और आप कोने वाली लोगे। थोड़ा अलग है, थोड़ा पुदीने का टेस्ट आ रहा है, चटनी की वजह से आ रहा है। शायद चटनी की वजह से आ रहा है, जो भी है थोड़ा अलग है आमतौर पे। और थोड़ा हल्दी वाला समोसा है, वरना आमतौर पे समोसे के मसाले में हल्दी कम डालते हैं या ना ही डालते हैं। बढ़िया। शंकर का समोसा, कचौड़ी भी मिलती है यहाँ पे। 8 बजे से पहले आना, वरना ख़त्म हो जाता है। क्या ज़बरदस्त है। अब चाट खिलाओगे? अब पानी पूरी और चाट खाते हैं। पानी पूरी थोड़ी बोलेंगे, पानी बतासे। पानी बतासे। व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। पानी बतासे खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भैया क्या क्या है खाने के लिए? भैया दही बड़े, पपड़ी चाट, दही गोलगप्पे, दही पूरी, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कहाँ? अच्छा ये रहा। हाँ, एक भल्ला पापड़ी ले लेते हैं, एक गोलगप्पे या फिर एक भल्ला भरवा गोलगप्पे। हाँ जी, सब कुछ अच्छा है, पुष्टिकरण हो गया, सब कुछ अच्छा है। लाइन लगी हुई है अभी, लाइन में अभी लगते हैं। पानी पूरी खाते हैं। पानी पूरी नहीं बोलते यहाँ पे, वो बोलते हैं ना पानी बतासे। गोलगप्पे, गोलगप्पे हमने, ठीक है चलो। गोलगप्पे हम दिल्ली वाले गोलगप्पे बोलेंगे। लाइन में लगते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, फिर दही वाले पानी वाले जो भी लेंगे आपको दिखाएंगे, मज़ा आएगा। नहीं मेरे को वो वाले हाँ, मेरे को एक खिलाना, फिर बाकी सौंठ वाले खिलाना। आपको कौन से पसंद है? यही वाले ना? ये कौन से थे? ये मैदा मिक्स होता है ना सर, सूजी मैदा मिक्स होता है ये शायद। अच्छा। बढ़िया है, बड़े अच्छे लगते हैं ये। भाई मेरे को बिना उसके देना, बिना, हाँ मेरे दोनों को बिना उसके। भाई बढ़िया थे, वेटिंग बड़ी सही चल रही है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मैं ना किसी को बुला रहा था और वो थोड़े दूर से मेरे से, तो मैंने उनको बोला भाई साहब, और 2 लोगों ने और देख लिया। तो ये आप करके देखना। हाँ ये जोक था, ये वो है प्रैक्टिकल जोक होते हैं ना वो जो ये सरकास्टिकली तो नहीं, बट आपने अच्छा जोक था। नहीं सही में अच्छा था। अब अच्छे ही तो मारते हो ना जोक, सबको पता है भाई ये अब सरकाज़म हमारा, इन्होंने बेइज्जती करी है ये है वो बाबा जी चिप्स, दिल करे खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं। वो डाला हुआ इन्होंने, बूंदी या कुछ डाला ना, फ्राइड। ये बहुत बढ़िया क्रंच, अनार का दाना, धनिया का पत्ता, सब फुल पैकेज, मज़ा आया। राजा पाक पार्ट 2 चल रही है। अभी चलेंगे, एक और चीज़ खिलाऊंगा आपको तो पापा बचपन से खाते आ रहे हैं, मतलब बचपन नहीं अपनी जवानी से। पाइनएप्पल वाली बर्फी, पन्नामी कहते हैं। लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी, मालूम है? मालूम। बस ठीक है चलते हैं। वैसे तो एसी में जानी है गाड़ी में, घर में 4-5 दिन चल जाएगी। ये बहुत पसंद है पापा को, और चक्कर नहीं लगता जयपुर। आधा किलो लिया जाए या पाव किलो? आपको पता कि हमने और क्या क्या ले रखा है। आधा किलो पैक कर दो और 2 पीस खाने के लिए दे दो, ठीक है? सोचते रहोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या बढ़िया मिलता है वैसे? ये पिताजी को बहुत पसंद है। हाँ वो, हाँ सबसे बेस्ट है वो, 1990 से खा रहे हैं। ये राजा पार्क में जगह है, जगह का नाम है अशोक प्रणामी स्वीट्स। अब मुझे पता नहीं है कि आज के डेट में कि क्या है, लोग और इससे बढ़िया मिठाइयाँ आ गई है या क्या है, वो तो आप जाने। बट ये देखो, आ जाओ पास में आओ, आपको दिखाता हूँ। ये बर्फ़ी है, हाँ मस्त, ऐसा सैंडविच है, 2 मावे की लेयर के बीच में एक पाइनएप्पल की, और थोड़े टूटी फ्रूटी भी दिख रही है मुझे। टेस्ट करते हैं, पापा की बहुत फेवरेट है। थोड़ा पाइनएप्पल एसेंस भी है ना, और बहुत माइल्ड है, अच्छी है। 520 रुपये
रेट भी रीजनेबल है, मज़ा आ गया खा के। ये फिर राजा बाग के पार्ट 2 का एंड है ना। ये अब पार्ट 3 बनाएंगे ना बनाए, बनाना तो पड़ेगा। बनाना तो पड़ेगा, खाना इतना। भाई राजा बाग जगह बहुत बढ़िया, मेरे को लगता है अगर जयपुर में हो और खाना पसंद है तो राजा बाग आना बनता है। ओके जी, तो ये था जयपुर राजा पार्क। अच्छा, इसका ये पार्ट 2 मैंने देखा है, पार्ट 1 जो है उस पर भी रिएक्ट करूँगी वेरी सून। लेकिन कहने का मकसद ये है, यहाँ पे नित नए से खाने देखने को मिले। पाइनएप्पल की बर्फ़ी, ये मेरे लिए बहुत नया था क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। पाइनएप्पल केक का नाम सुना है, खाया भी है, लेकिन पाइनएप्पल की बर्फ़ी, पाइनएप्पल आइसक्रीम खाई है, बट बर्फ़ी ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, गलती से भी नहीं। तो ये तो डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। ये बहुत यूनिक सी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी कॉमन नहीं होनी चाहिए, ना होगी। और देखकर भी बहुत ही मतलब डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी किस्म की बर्फ़ी लग रही थी। लग रहा था कि यार इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। और उन्होंने कहा भी बहुत माइल्ड सा टेस्ट आ रहा था पाइनएप्पल का, और बाकी मावे की जो लेयर्स थी वो थी। तो इसकी तो मुझे दिल कर रहा है मैं रेसिपी निकाल के बनाऊँ, पहले ट्राई कर लूँ। खैर, ये इनकी स्पेशलिटी थी। जयपुर राजा पार्क जो है, यहाँ के जो खाने, जो बहुत मशहूर खाने हैं, ये उसके ऊपर इन्होंने व्लॉगिंग की है, उसकी वीडियोस बनाई है। अच्छा, गोलगप्पे, हमारे यहाँ पे भी गोलगप्पे कहा जाता है, मुझे नहीं पता था जयपुर में भी गोलगप्पे कहा जाता है। गोलगप्पे मुझे ऐसा लगता है एक ऐसी डिश है या एक ऐसा स्नैक है जिससे आप कई तरीके से बना सकते हो, कई तरीके से। यानी अभी जो मैंने गोलगप्पे देखे हैं ना, जो वैरायटीज़ मैंने गोलगप्पों की देखी, ये बहुत ही नए से लगे मुझे। यानी हमारे यहाँ जो गोलगप्पे हैं उसमें नॉर्मली बस 2 से 4 चने, उबले हुए चने डालने के बाद 2 से 3, किसी में होते हैं किसी में एक आधा ही होता है, वो डालने के बाद ग्रीन वाली चटनी और ब्राउन कलर का एक उसका इमली का पानी होता है, वो ये दोनों चीज़ें होती हैं। बस उसके अंदर खूब सारा चाट मसाला, मिर्च वगैरह होती हैं, वो कुछ खट्टा सा मीठा सा पानी हो रहा होता है। तो ये 2 चीज़ें और एक मीठी चटनी होती है। हमारे यहाँ दही का कॉन्सेप्ट नहीं है गोलगप्पों में, हमारे यहाँ सिवैयों का कॉन्सेप्ट नहीं है, अनारदानों का कॉन्सेप्ट नहीं है, हरा धनिया वगैरह ये सब नहीं होता। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत नित नई सी हैं। अच्छा, बूंदी, जो क्रिस्पनेस आती होगी ना, वो बूंदी से आती होगी। वो बूंदी वगैरह कुछ भी नहीं होता। मैंने बताया कहीं पे भी आप गोलगप्पे खाओगे ना, आपको बस यही वाले गोलगप्पे मिलेंगे। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है गोलगप्पों की, लेकिन मैंने आपके यहाँ देखा है कि डिफरेंट किस्म के गोलगप्पे हैं। लाइक मोमोज़ की इतनी वैरायटीज़ है, गोलगप्पों की इतनी वैरायटीज़ है, बिरयानी की इतनी वैरायटीज़ है। तो आपके यहाँ वैरायटी ऑफ फूड है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडियन इसलिए मुझे लगता है इंडियन क्यूज़ीन दूसरे क्यूज़ीन से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटीज़ ऑफ फूड आपको मिल जाता है। ठीक है, वेज में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है, हमारे यहाँ वेज में इतनी वैरायटीज़ नहीं है। हमारे यहाँ नॉन वेज में बहुत वैरायटीज़ है, लेकिन आपके यहाँ मैंने देखा नॉन वेज हो या वेज हो, बहुत वैरायटीज़। वेज में तो बहुत ही, वेज बिरयानी मैंने कभी नाम नहीं सुना था वेज बिरयानी का, कभी बनाई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेज बिरयानी बहुत टेस्टी होती होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जयपुर की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, गुजरात की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, राजस्थान की अपनी स्पेशलिटीज़ है। राजस्थानी गुजराती खिचड़ी, आज मुझे याद है राजस्थानी खिचड़ी के हवाले से क्या घी, क्या उसके अंदर भगार लगा था। तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फूड हैं और उनमें भी कई वैरायटीज़ हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बंदा आए तो ऐसा ना हो कि यार मैं क्या खाऊं, मैं तो ये नहीं खाता। कोई बात नहीं, अगर आप ये नहीं खाते तो आपके पास 100 टाइम्स और मज़ीद ऑप्शंस होंगे कि आप ये नहीं खाते तो आप ये खाएं, ये खाएं, ये खा लें, ये खा लें। तो जयपुर जाना तो बनता है डेफिनेटली, और ये सारी चीज़ें ट्राई करना भी बनता है। अच्छा, राजा पार्क, रट्टा मार लिया मैंने, राजा पार्क जाना है जयपुर में। तो ये प्रॉपर स्ट्रीट फूड थी। अच्छा, समोसे के हवाले से एक बात कहूँगी मैं कि वाकई इतनी बड़ी कढ़ाई और इतना ज़्यादा बल्क में, हमारे यहाँ तो 20-25 समोसों से ज़्यादा एक दफ़ा में नहीं छनते, छन्ना बोलते हैं हम, कि नहीं छनते, नहीं फ्राई होते, वो भी मुश्किल से बिक रहे होते हैं। ठीक है, बहुत, लेकिन ये 150 समोसे वन टाइम में। तो यहाँ 45 साल पुरानी शॉप, यानी कि नाम ऐसे ही नहीं बनता, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, और यकीनन ईमानदारी होती है इसके पीछे, और एक लगन होती है इसके पीछे। जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे थे अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और फिर जिस तरीके से उन्होंने समोसा खाया, उनका दूसरों से बहुत हटकर है, ये नॉर्मल जैसा समोसा नहीं है। लाइक
नॉर्मल से समोसे होते हैं हर जगह एक जैसे ही होते हैं, समोसों में इतनी ज़्यादा आपको मतलब डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। लेकिन इन्होंने कहा ये समोसा, अब वो तो खा के ही पता चलेगा, मैं नहीं बोल सकती कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि ये समोसा देखकर या खाने में टेस्ट वाइज चेंज है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।